अभी हमारे पास ना हैदराबाद से एक हाउस प्लान आया था और बेसिकली इसमें सिनेरियो ये था कि इनका जो हाउस प्लान है वो ऑलरेडी बन रखा था, उसमें सेटिस्फाइड नहीं थे। इनके कुछ पॉइंट्स है जो कि इनके फुलफिल नहीं हो पा रहे थे उस एग्जिस्टिंग प्लानिंग के अंदर। तो वो क्या पॉइंट थे और उसके बाद पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने किस तरीके से डिजाइन को बना के दिया, तो ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो से बहुत सारी चीजें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। और इस तरीके के टॉपिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो प्लान दिखाता हूँ जो कि इनका ऑलरेडी बन रखा था। तो जैसे आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे कि नीचे आपकी पार्किंग आ गई, फिर आपके पैसेज आ गया आपका फ्रंट पे, फिर आपका ड्राइंग रूम आ गया, वॉशिंग आ गया, आपका एक नमाज रूम आ गया, एक लिविंग एरिया आ गया। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जो आपका फर्स्ट फ्लोर है इसमें आपका स्टेयर से ऊपर चढ़ के लिफ्ट तो आ ही रखा है। फिर आपका पीछे किचन आ गया, ये लॉन्ज एरिया आ गया, डाइनिंग एरिया आ गया, बेडरूम, और ये वॉशिंग एरिया, और ये फ्रंट पे आपका बेडरूम और ये वॉशिंग एरिया आ गया। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं स्टेयर से ऊपर चढ़ गए सेकंड फ्लोर पे, तो ये आपका डबल हाइट आ गया, फिर आपका बेडरूम 3 आ गया, ये लिफ्ट एरिया आ गया, ये ऑफिस आ गया, और ये बेडरूम 4 आ गया, वॉशिंग रूम आ गया। अभी सारे जो पॉइंट्स है तो मैंने आपको बता दिए। अभी हम बात करते हैं कि क्या क्या पॉइंट जो कि इनको पसंद नहीं आ रहे थे और इनको क्या क्या पॉइंट्स है जो कि इंप्रूव करने थे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो 2 कार पार्किंग आ गई जिसमें कि ये तो आई रखी थी, और एक बड़ा लिविंग रूम इनको चाहिए था, एक उसमें पाउडर रूम चाहिए था, आपका गेस्ट रूम चाहिए था, स्टोर चाहिए था, नमाज रूम इनको यहाँ पर नहीं चाहिए था। फिर फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो लिविंग जो है वो इनको रूम चाहिए था, इसमें आपका डाइनिंग एरिया आ गया, तो डाइनिंग एरिया डेफिनेटली आ ही रखा था, किचन हो गया, फिर 2 मास्टर बेडरूम और अटैच टॉयलेट चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था ना कि इनका जो पूरा जो प्लान जो आ रहा था इसमें जो है नेचुरल लाइट का जो है और वेंटिलेशन का थोड़ा सा स्कोप कम हो रहा था, जो कि इनको चाहिए था, वो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि इनको इस वाले प्लान में नहीं मिल पा रहा था। फिर इसके अलावा सेकंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा मास्टर बेडरूम हो गया अटैच टॉयलेट के साथ, जो कि इनका था ही। फिर उसके बाद आपका एक बाथ हो गया, एक ऑफिस हो गया, एक किड्स रूम हो गया और अटैच टॉयलेट बाथ हो गया। तो ये तो सारी चीजें इनकी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट में तो पूरी हो रही थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया कि आपका नेचुरल लाइट और आपका हो गया वेंटिलेशन। फिर आपकी वास्तु की रिक्वायरमेंट जो इनको इतनी खास नहीं थी। और फिर इसके अलावा स्टेयरकेस, लिविंग रूम और बेडरूम की जो प्लेसमेंट है इसको चेंज कर दीजिए, जो कि इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये इनका एक पॉइंट था। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये इनका न्यू प्लान जो हमने इनका क्रिएट करके दिया था इनके पॉइंट्स को समझते हुए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये शेप थोड़ी सी अनइवन थी इनके प्लॉट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार पार्किंग की। तो 2 कार पार्किंग का स्पेस तो इसमें था ही था। तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में जैसे कि इनकी लिविंग रूम की रिक्वायरमेंट थी, तो एंट्रेंस करते ही ये आपका इनका आ गया एक लिविंग रूम। ठीक है, अब इसमें लिविंग रूम आ गया यहाँ पर, जिसका वेंटिलेशन फ्रंट से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी स्टेयरकेस आ गई, फिर स्टेयरकेस के साथ में यहाँ पे नमाज रूम यहाँ पर दे ही रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक गेस्ट बेडरूम यहाँ पर अटैच कर दिया, जिसका साइज है 11.5 फीट बाय 12 फीट का, स्लाइडिंग दे करके पीछे ओटीएस से यहाँ पर इनका वेंटिलेशन हो जाएगा। फिर आपका एक टॉयलेट यहाँ पर दे रखा है, एंड फिर इसके पीछे जो अटैच टॉयलेट दे रखा है इसका वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा, और ये जो आपका टॉयलेट दे रखा है इसका वेंटिलेशन जो आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि उससे हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे जो रेंच को कवर करने के लिए यहाँ से तो स्ट्रेट कर दिया, और यहाँ से दोनों साइड से एक वेंटिलेशन का प्रोविजन यहाँ पे हमने छोड़ रखा है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर के बारे में। तो यहाँ से जैसे ही जो है वो व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएगा, लिफ्ट यहाँ पर आएगी, सेंटर में एक डेकोरेटिव सेंटर पीस यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जो कि आपका सेंटर से पूरा ओपन भी रहेगा। एंड फिर ये पूरा जो डाइनिंग स्पेस और जो लिविंग स्पेस है ना, इसको हमने आपस में कनेक्टेड करा हुआ है। ये आपका लिविंग एरिया आ गया, और इनको अगर थोड़ी बहुत प्राइवेसी चाहिए होगी तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पे पार्टीशन का भी ऐड कर सकते हैं। पार्टीशन ने इसलिए नहीं किया क्योंकि स्पेस को हम कनेक्टेड रखना चाहते थे। और फिर आपका डाइनिंग एरिया जो आ गया, इसके साथ में आपका जो है आपका किचन का स्पेस भी जो है यहाँ पर वो आ चुका है। तो हालांकि देखिए जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि इनको वास्तु के जो रूल्स है इनको नहीं चाहिए थे। अब इसमें क्या है कि वास्तु के ऐसे रूल्स है नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी सेटिंग भी अच्छी हो रही है और वास्तु के रूल्स भी लग रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे किचन देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में हमने यहाँ पर जो है वो दे रखी है, एंड इसके साथ में एक हैंड वॉश का एरिया भी आ गया। फिर इसके साथ में अगर हम बेडरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका बेडरूम यहाँ पर जो है वो बना रखा है, और जिसका साइज है आपका 12 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस का, जिसके पीछे हमने ओटीएस क्रिएट कर रखा है। वेंटिलेशन यहाँ पे भी आ गया, वेंटिलेशन यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पे बेसिकली एक यूटिलिटी वॉशिंग एरिया आ गया, जो कि ग्लास की रिलिंग भी यहाँ पे आप चाहे तो दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर आ गया, इसका साइज है 4.5 फीट बाय 6.5 फीट का अटैच टॉयलेट आ गया, और यहाँ पर भी वेंटिलेशन प्रॉपर दे रखा है। इनफैक्ट जो स्टेयरकेस है उसका भी जो यहाँ पर हमने वेंटिलेशन इनको दे रखा है। फिर यहाँ पर जो एक अटैच टॉयलेट है उसका भी वेंटिलेशन यहाँ पे दे रखा है। फिर इसके बाद जो बेडरूम आ गया, बेडरूम 2 का साइज है 13 फीट बाय 13 फीट 10 इंचेस का, स्लाइडिंग करके बैल्कनी देके फ्रंट से जो इनका वेंटिलेशन यहाँ पर दे रखा है। और जो लिविंग रूम है इसका वेंटिलेशन भी आपका फ्रंट से तो आ ही रखा है। और जो अटैच टॉयलेट है इसका साइज है 5 फीट बाय 9 फीट 8 इंचेस का। और इसके कंपेरिजन में अगर आप पहले वाले प्लान देखेंगे तो आपको दिखेगा ना इसमें ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन है, फिर ना इसमें नमाज रूम में वेंटिलेशन है, फिर ना इसमें लिविंग एरिया में एक छोटा सा ओटीएस दे रखा है, ना इसमें वेंटिलेशन है, ना स्टेयर्स में वेंटिलेशन है। मतलब वेंटिलेशन का स्कोप यहाँ पर कहीं पे भी आपको दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सेकंड फ्लोर में स्टेयर्स यहाँ पर ऊपर आ गए, यहाँ पे लिफ्ट है, सेंटर में भाई आपका डेकोरेटिव सेंटर पीस और सेंटर कोर्टयार्ड यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे सेंटर में आपका डबल हाइट यहाँ पर आई गया। फिर डबल हाइट के बाद यहाँ पर एक ग्लास रेलिंग यहाँ पर दे दी है कि यहाँ से आराम से व्यक्ति नीचे देख सकता है। फिर यहाँ पर आपका
जो ऑफिस आ गया है, ऑफिस 10 फीट बाय 15 फीट 5 इंचेस का आ गया है। एंड यहाँ पर पीछे भी यहाँ पे हमने वेंटिलेशन के लिए एक विंडो यहाँ पर छोड़ रखी है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे तो एक चिल्ड्रन बेडरूम आ चुका है, जिसका साइज है 12 फीट बाय 11 फीट 6 इंचेस का। इसका वेंटिलेशन बैक साइड पे आ गया कंप्लीट। यहाँ पे ओटीएस तो छोड़ ही रखा। फिर अटैच टॉयलेट वही सेम नीचे वाली साइड में, और यहाँ पर भी वेंटिलेशन आ गया। ड्रेसिंग रूम है, ड्रेसिंग रूम में भी अगर आप चाहें तो टॉप पे इस तरीके से दे करके यहाँ पे वेंटिलेशन दे सकते हैं। और स्टेयरकेस पे भी सेम आपका वेंटिलेशन आ ही गया। और ये मास्टर बेडरूम आपका 13 फीट 10 इंचेस बाय 17 फीट का हो गया। यहाँ पे भी जो अटैच टॉयलेट है, इसका वेंटिलेशन यहाँ पर आ रखा है, और इसका भी वेंटिलेशन और जो नेचुरल लाइट यहाँ पे आपका बैल्कनी फ्रंट पे जो है इससे मिल ही जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एरिया सेम है, आपकी रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन क्लाइंट ने इस चीज को समझा कि कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी नेचुरल लाइट की, वेंटिलेशन की। तो सिर्फ इस चीज के लिए उन्होंने दोबारा से डिजाइन किया और वो चीज हो भी गई। तो ऐसा नहीं है, प्लानिंग में हर चीज पॉसिबल है अगर उस चीज को स्मार्टली तरीके से किया जाए। बस ये है कि उसको सही करवाने की, उस चीज को समझने की एक विल जो है आप में होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।